बहुत शुक्रिया आपका सावलदान इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। श्रीगंगानगर जिला लोकपाल अनिल धानुका ने पंचायत समिति घड़साना की ग्राम पंचायत 1 SKM के ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ मस्टर रोल में गड़बड़ी करने के मामले की जांच की। बीकानेर के नोखा उपखंड के नया बाजार में एक मोबाइल की दुकान से शातिर चोर मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब संचालन का नया कार्यक्रम जारी किया जा रहा है, जिसके मुताबिक ये वैन 6 फरवरी को कोटा जिले में रावत भाटा रोड स्थित नया गांव, 7 को रंगबाड़ी और 10 को सुल्तानपुर में, जबकि 9 और 8 फरवरी को बूंदी जिले के सुबासा और बूंदी में संचालित की जाएगी। स्वर्णनगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हो रहा है। सांस्कृतिक संध्या में नामी कलाकार सलीम सुलेमान अपनी प्रस्तुति दी। शांति और अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें गांधी जी के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। श्रीगंगानगर भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित होगी, जिसकी आवश्यक तैयारियों के लिए जिला अध्यक्ष आत्माराम तरट के नेतृत्व में आवश्यक तैयारियां की गई। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में 11 फरवरी को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सुजानगढ़ के ताल छापर अभ्यारण्य में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने अधिकारियों की बैठक ली। संभागीय आयुक्त ने कहा है कि जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक जिलों की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करें। आर्द्रभूमि दिवस के मौके पर कोटा के JDB कॉलेज की छात्राओं को पर्यटन स्थल अभेड़ा महल और बायोलॉजिकल पार्क की विजिट कराई गई, जहां आयोजित हुई कार्यशाला में वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में विशेषज्ञों ने जानकारी दी। G20 के रोजगार कार्य समूह की मीटिंग में पधारे विदेशी मेहमानों के लिए अपरन्यात से भरपूर जोधपुर की मेहमान नवाजी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी सोने में सुहागा जैसा योगदान कर रहा है। कोटा की उम्मेदगंज में कचरा पात्र बनाने को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कचरा पात्र बनाने से नाराज ग्रामीणों ने पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह रजावत की अगुवाई में निर्माण स्थल पर पहुंचे और कचरा पात्र का निर्माण रुकवा दिया। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर पिछले 8 वर्षों के दौरान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में हुए विकास कार्यों की पुस्तिका सौंपी और विकास कार्यों के लिए आभार जताया। सुजानगढ़ में PCB स्कूल के शिक्षकों के निलंबन के विरोध में सर्व समाज सड़कों पर उतर आया। लोहिया स्टेडियम में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और वहां से निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। कोटा में 3 दिवसीय कोटा महोत्सव के तहत महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मशहूर गजल गायक डॉक्टर रोशन भारती सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मुहिम अब तेज हो गई है। गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं और सरकारी कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में मंडी माइनर नहर से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद आई सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर JCB की सहायता से वार्ड 7 से अतिक्रमण हटाया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक तस्कर को 800 ग्राम अवैध अफीम दूध के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी भी की। NDPS कोर्ट हनुमानगढ़ ने अपने एक फैसले में नशीली दवा तस्कर को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आज रणजीत सिंह को 10 साल की सजा के साथ 1 लाख का जुर्माना लगाया। टोंक जिले के निवाई में अभिभाषण संघ SDM रविकांत सिंह मीणा के निंदा प्रस्ताव पारित किए गए। वकीलों ने SDM के तबादले की, लेकिन विधायक को पत्र भी लिखा है। रेनवाल में लगातार हो रही सुअरों की मौत अफ्रीकन स्वाइन फीवर से होने की पुष्टि के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। रेनवाल क्षेत्र में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से लोग काफी डरे हुए हैं। बूंदी में भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर कारीगर मजदूरों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान डीजे की मधुर स्वर लहरियों के बीच आकर्षक झांकियां सजाई गई।
आरटीयू में आज से एडवांसेस इन पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस में देश के अलग अलग राज्यों के 125 विशेषज्ञ और कई डेलीगेट शामिल रहे। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सादुल शहर पंचायत समिति में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस और कचरा प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। बीकानेर के नोखा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। वहां दुकान से मोबाइल चोरी हुई है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टोंक जिले के सरोली मोड़ पर ट्रैक्टर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही कार टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 3 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अलवर जिला कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की गई। करौली के हिंडौन सिटी में फ्लैग मार्च में निकली पुलिस ने स्मैक बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हिंडौन सिटी में पुलिस ने सरेआम स्मैक बेच रहे गिरोह के सदस्य महिला सहित एक खरीदार को भी गिरफ्तार किया। बीकानेर के खजुवाला में जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने ठेकेदार के कर्मचारियों पर काम नहीं करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सहायक अभियंता को उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा। आयकर विभाग द्वारा मंगलम बिल्डर समूह से जुड़े ठिकानों पर की गई जांच में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से कारोबार का खुलासा आया है। बिल्डर समूह द्वारा बड़े पैमाने पर ऑन मनी कारोबार करने के दस्तावेज आयकर अधिकारियों को मिले हैं। बारा पुलिस अधीक्षक ने विद्युत विभाग के बिजली उपकरण ट्रांसफार्मर चोरी कर बेचने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से विद्युत ट्रांसफार्मर के ऑयल से भरा हुआ 25 लीटर का ड्रम बरामद किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण महकमे की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कटारिया ने कहा कि महात्मा गांधी स्कूल भले ही खोल दिया गया, मगर इसमें शिक्षा नहीं दी जा रही। नागौर के मुंडवा में चल रहा सरपंचों का आंदोलन अब धीरे धीरे बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। लगातार 11 दिनों से लोग यहां पर धरने पर बैठे हैं। बांसवाड़ा जिले के सागवाड़िया गांव में मां अन्नपूर्णा मंदिर की स्थापना की गई। 5 दिवसीय कार्यक्रम में बांसवाड़ा विधायक और मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया भी पहुंचे। राजसमंद जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुए। चुनाव में कुलदीप शर्मा अध्यक्ष और अशोक डोगरवाल कोषाध्यक्ष मनोनीत किए गए। जिला कार्यकारिणी में 31 सदस्यों का मनोनयन किया गया। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रतापगढ़ में जांगीर सुथार समाज और कुमावत समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा का मार्ग विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों की ओर से अभिनंदन किया गया। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर बेणेश्वर मेले में जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। हसपुर एसडी ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अलवर जिले के गोविंदगढ़ पंचायत समिति गोविंदगढ़ से भाजपा के प्रधान को प्रधान पद से राजस्थान सरकार ने लिखायत खान को पंचायत समिति गोविंदगढ़ का प्रधान मनोनीत किया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की। जेडीए जोन 13 कानोता रोड स्थित सदर सिंह मार्केट में 28 अवैध दुकानों को सील किया गया। कोचिंग नगरी में आज रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ कोटा महोत्सव का आगाज हुआ। महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में भरतपुर के बम ढोल रसिया, हड़ौती के चक्री सहित अन्य कलाकारों ने एक साथ परफॉर्म किया। चित्तौड़गढ़ में युवक की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम कराने पर समझौता हो गया है। परिवारजनों द्वारा बताए गए नाम लिखे जाने पर समझौता हुआ। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से सटे बोहना गांव में फसल की रखवाली के लिए खेत पर बने छप्पर पोष में से सो रहे युवक पर वन्यजीव ने हमला कर दिया। वन्यजीव के हमले से युवक घायल हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में सभी जिला स्तर पर छात्र सम्मेलनों का आयोजन होगा। इन छात्र सम्मेलनों में राज्य की परिस्थितियां, पेपर लीक, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। डूंगरपुर जिले में जड़िया श्रीमाल जुड़िया श्रीमाल समाज के आराध्य देव भगवान श्री राधा कृष्ण जी मंदिर का 16वां पटोत्सव धनेश्वर मंदिर में धूमधाम से किया गया। जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे और जिला कलेक्टर टीना डाबी ने आसमां में गोल्डन गुब्बारे उड़ाकर मरु महोत्सव का विधिवत आगाज किया।
सीकर में जरूरतमंद को इस तरह के कृत्रिम हाथ वितरित किए जाएंगे जिनसे काम भी किया जा सकेगा और लिख भी सकेंगे। जिले में पहली बार इस तरीके का आयोजित शिविर हो रहा है। उदयपुर में देश दुनिया से आने वाले सैलानी अब अलग अलग प्रजातियों की रंग बिरंगी तितलियां देख सकेंगे। इसके लिए उदयपुर वन विभाग और यूआईटी की ओर से राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क जोन विकसित किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के राजियासर में एनएच 62 पर किसानों ने जाम लगा दिया और फसल बीमा क्लेम 6 घंटे विद्युत आपूर्ति करने और फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। हालांकि अब जाम खुल गया है। हनुमानगढ़ में लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगने का मामला सामने आया। एक और व्यापारी से फिर से फिरौती मांगी गई है। आरोपी ने कॉल कर खुद को ऋतिक बॉक्सर बताया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर डूंगरपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में विभागवार लक्ष्य आवंटित किया गया। कुराबड़ में गुड़ा गांव में कुएं में व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया। जयपुर में एक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंग के कब्जे से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस, 3 चाकू, 1 नकब और इसके साथ ही मिर्च पाउडर भी बरामद किया। रतनगढ़ में ससुर को 2 लाख रुपए नहीं देने पर दामाद को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी पत्नी के साथ मिलकर अगवा कर लिया और उसके साथ मारपीट की। दौसा में विभागों के द्वारा सर्वे में खराब फसल के अलग अलग रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को पुनः नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। अलवर रेलवे जंक्शन पर पटरी पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका पैर कटकर अलग हो गया। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बर्लियास थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार एक कार ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 स्कूली छात्र छात्रा सहित एक अध्यापिका गंभीर रूप से घायल हो गई। बानसूर पुलिस उप अधीक्षक सुनील जाखड़ ने व्यापारियों की आपात बैठक बुलाई। बानसूर में हुई व्यापारी के साथ बड़ी लूट के मामले को लेकर बानसूर डीएसपी ने व्यापारियों की बैठक की। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में पिछले दिनों शीतलहर और पाला पड़ने से किसानों की फसलें खराब होने से लेकर नुकसान को लेकर उपखंड कार्यालय का किसानों ने घेराव किया और प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा के बोजिया खुर्द गांव में एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, जिसकी कुएं में डूबने से मौत हो गई। अंबापुरा थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बहादुर भाई और शक्ति सिंह को प्रहलाद सिंह की ओर से अब तक शिकायत नहीं मिली है और दोनों भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए मेवाड़ जन संघर्ष समिति का गठन किया गया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठक को लेकर प्रदेश प्रभारी ने बैठक में न आने वाले मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस दिए हैं। बता दें, अजमेर में 27, जयपुर में 28 जनवरी को बैठक हुई थी, जिसमें कई मंत्री नेतारत थे। भरतपुर में एबीवीपी द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। अलवर में एक प्रेमी जोड़े द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया। प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बीकानेर के सिंजगुरु में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का ताला लगा दिया गया है। छात्र अंग्रेजी और गणित का अध्यापक नहीं होने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। और खबरें